Hi dear friends and my dear student. You are the most welcome in YouTube class. Today we will learn narration और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। आज बहुत ही शानदार क्लास लेकर आ गए हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इसे आगे बढ़ने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो बने तो उससे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और उसका फ़ायदा आप उठा सके। ये बहुत शानदार है, एक झलक में सभी को देखते हैं, फिर आगे स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ये है बहुत आसान, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इसका हम लोग करते हैं अच्छे से निदान। कैसे बनता है बनाते हैं, फिर ध्यान देना है कि कहाँ क्या ज़रूरत पड़ रहा है। इसके लिए टेंस ज़रूरी है, सेंटेंस भी ज़रूरी है। अगर ये जानते नहीं हैं तो इसे आप जान लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और मेरे ही चैनल पर मिल जाएगा टेंस का भी सेंटेंस का भी क्लास, उसे आप अटेंड करके लर्न कर लेंगे पहले तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर जो स्टूडेंट जा रहे हैं उसके लिए बहुत बेहतर है। चलिए एक झलक में सभी को देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ जो दिया हुआ है ही सेज, फिर कोमा है, इन्वर्टेड कोमा है, कोमा है, इन्वर्टेड कोमा है। ये ध्यान रखना है, इसमें यहाँ पर जो कोमा से बाहर वाले सेज जो लिखा हुआ है इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। इसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। यहाँ लिख देंगे रिपोर्टिंग वर्ब। और यहाँ इन्वर्टेड कोमा के जो अंदर है इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। हम जो कुछ कहते हैं वो क्या होता है, स्पीच ही होता है। डायरेक्ट कहते हैं तो डायरेक्ट स्पीच, और इनडायरेक्ट कहते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे आप क्लास कर रहे हैं और इस क्लास के बारे में दूसरों से आप चर्चा करेंगे, तो यहाँ पर जो अब हम क्लास करा रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो क्या है, डायरेक्ट है। और इस सुने हुए बात को दूसरों को सुनाएंगे तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में होगा। यानी बात को, जो बात ही क्या होता है, स्पीच होता है, और उसको दूसरे के साथ जब बताते हैं उससे भी आगे समझाइए। फिलहाल में एक झलक में सबको देखते हैं। तो यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, यानी सेज क्या है, प्रेजेंट है, वर्ब का फिर फॉर्म है। और यहाँ सेड है, ये पास्ट है। तो एक पास्ट रहेगा तो अभी आगे वाले अलग टेंस में चेंज होगा, वरना नहीं चेंज होगा, सेम रहेगा। तो याद रखना, पहले ही रिपोर्टिंग वर्ब में जब प्रेजेंट रहे या फ्यूचर रहे तो आगे का सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। पहला दिया है ही सेज आई हैव लॉस्ट माई अम्ब्रेला। यहाँ पर ये जो सेंटेंस है स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट कौन सा सेंटेंस में आता है, तो असर्टिव सेंटेंस में आता है। तो असर्टिव सेंटेंस में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, जैसे वैसे पहले लिखेंगे ही सेज, इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करते हैं तो इसके बदले में डैट का यूज करते हैं, डैट लिखेंगे। अब ध्यान रखिए, यहाँ पर आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। पर्सन थ्री टाइप्स के होता है। फर्स्ट पर्सन स्पीकर, जो मैं बोल रहा हूँ तो अभी क्या हूँ, फर्स्ट पर्सन। आप सुन रहे हैं, सुन रहे तो आप क्या है, सेकेंड पर्सन यू। और किसी के बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन, ही सी इट दे, ही सी इट दे। और नेम भी रहेगा तो क्या होगा, थर्ड पर्सन होगा। और आई वी फर्स्ट पर्सन था। आई यहाँ पर है तो आई सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो सब्जेक्ट में क्या है, ही, तो क्या लिखेंगे, ही। अब देखिए पता है कि टेंस चेंज नहीं होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या फ्यूचर में। तो क्या चीज में, प्रेजेंट में है, तो ये टेंस चेंज नहीं होगा। तो ही के साथ हैज लिखेंगे, हैज लॉस्ट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिज अम्ब्रेला। क्लियर। उसके बाद फुल स्टॉप लिखेंगे। तो ये ऐसे स्टेटमेंट बता रहा था असर्टिव में। तो असर्टिव में मैंने इन्वर्टेड कोमा को हटा के इसके बदले में क्या लिखा, डैट। और यहाँ पर पर्सन फर्स्ट पर्सन तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया है। तो याद रखना है, सन कॉन 133, यानी फर्स्ट पर्सन रहेगा तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज, और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, यानी यहाँ पर आई फर्स्ट पर्सन तो सब्जेक्ट के अनुसार। अगर यहाँ पे यू रहता तो ऑब्जेक्ट, यहाँ जो ऑब्जेक्ट दिया रहता उसके अनुसार लिखते। और थर्ड पर्सन ही सी इट दे रहता तो ही सी इट दे ही यहाँ पर लिखते, जो इसमें से रहता। तो यहाँ पर ही बना दिए। अब अगला देखिए, अगला क्या चीज है, कह रहा है ही सेड व्हाट डू यू वांट। ये कैसा सेंटेंस है, ये क्वेश्चन कर रहा है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब यहाँ पर सेड के चेंज करते हैं तो आस्क लिखते हैं। क्या लिखते हैं, आस्क। तो यहाँ पर लिखेंगे सी आस्क। अब यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा, इन्वर्टेड कोमा है
तो इन्वर्टेड कोमा को इसमें तो रिमूव किया तो डेट लिख दिए, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब रहेगा जिसमें क्वेश्चन किया गया रहेगा उसको जब हटाएंगे तो डब्ल्यू एच से रहेगा तो डब्ल्यू एच ही लिखेंगे, इसमें डब्ल्यू एच ही लिखाएगा। लेकिन यही डू से रहता तो डू से नहीं लिखते, क्या लिखते हैं यहाँ पर इफ या विद, तो यहाँ पर डब्ल्यू एच से दिया तो डब्ल्यू एच वाले ही लिखेंगे व्हाट। अब देखिए यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया तो इंट्रोगेटिव नहीं लिखेंगे, इसको अफर्मेटिव में चेंज करके लिखेंगे। तो अफर्मेटिव में चेंज करने के लिए क्या पहले लिखते हैं सब्जेक्ट लिखते हैं, तो सब्जेक्ट क्या है यू, तो ये क्या चीज है सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो यहाँ पर ही सेड, अगर वह कही तो क्या मतलब वो जो सामने वाले पर्सन है उन्हीं से लगा, जैसे मुझसे कोई कही तो यानी मुझसे कोई कह रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर मी हो जाएगा। तो मी की यहाँ पर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आई। और ध्यान दीजिए ये जो सेंटेंस दिया हुआ है यहाँ बोले ना सेड रहेगा पास्ट में रहेगा तो टेंस चेंज होगा, तो ये सिंपल प्रेजेंट का है या प्रेजेंट इंडिफिनिट हो। प्रेजेंट इंडिफिनिट को जब आगे वाले टेंस में चेंज करेंगे, ये पास्ट है तो ये भी पास्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा सिंपल पास्ट हो जाएगा या पास्ट इंडिफिनिट हो जाएगा। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा वांटेड बन गया। फिर आगे देखिए यहाँ पर लिखा है अदिति से शट द डोर, अदिति यहाँ पर कमांड कर रही है कि दरवाजे बंद कर दो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इस तरह के जब सेंटेंस आएगा तो ये होता है इंपरेटिव सेंटेंस। तो इंपरेटिव सेंटेंस में जब इन्वर्टेड कोमा को हटाते हैं तो इसके बदले में टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पर यूज करेंगे अदिति कमांडेड टू, यहाँ पर नहीं लिखना है डेट नहीं लिखना है इन्वर्टेड कोमा को हटाकर, यहाँ पर क्या लिखना है टू। उसके बाद क्या हो जाएगा शट द डोर, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए कितना इजी है, इसे जो है ना बेकार के ही हम लोग ज़्यादा टफ मान लेते हैं हार्ड मान लेते हैं, लेकिन है बहुत इजी। फिर आगे देखिए यहाँ पर लिखा है मोदी सेड अलाश आई एम अनडन, यहाँ पर मोती जो है दुख प्रकट कर रहा है कि मैं क्या हूँ अपूर्ण हूँ, यानी पूर्ण नहीं है यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे मोती एक्सक्लेम्ड विथ सौरव। अब यहाँ पर देखिए इसमें इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे तो जैसे इसमें डेट यूज की थी इसमें भी क्या होगा डेट ही होगा, इसमें डेट ही होता है। इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करेंगे उसके बदले में डेट का यूज करेंगे। डेट का यूज करने के बाद अब देखिए कौन सा टेंस में है, यहाँ सेड था तो यहाँ भी क्या होगा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आई एम अंडर ये प्रेजेंट में जिसको पास्ट में कर देंगे तो क्या हो जाएगा आई है, तो आई किसके अनुसार चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, मोती के अनुसार इसके अनुसार चेंज होगा। तो मोती के बदले में क्या लिखेंगे ही वॉज अनडन, ये बन गया। देखिए कितना इजी है, इसी में टोटल है। इसी तरह के सेंटेंस आपको मिलता है कहीं पे कमांड का तो कहीं पे ऑर्डर का, कहीं पे एक्सप्लेन करते हुए अपना दुख बताते हुए, उसके बाद में स्टेटमेंट शो करेगा क्वेश्चन करेगा। इसी में टोटल है नरेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है जो इन्वर्टेड कोमा में है ये टोटल इसको कहते हैं डायरेक्ट, और जो बनाया है अभी वो क्या चीज़ है इनडायरेक्ट स्पीच है। क्या है इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में इस तरह से चेंज करते हैं। इसके लिए टेंस की जानकारी होना चाहिए और सेंटेंस का भी। और एक चीज़ दिमाग में हमेशा रखना है कि जब यहाँ पर से ये सब रहेगा तो आगे वाले को टेंस चेंज नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर जब रहेगा पास्ट सेड रहेगा, सेड टू रहेगा, आस्क्ड रहेगा, इन्वाइटेड रहेगा तो अगले वाले का टेंस चेंज होगा। ये चीज़ माइंड में रखना है कि यहाँ हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट और फ्यूचर रहेगा तो आगे वाले टेंस में चेंज नहीं होगा, सेंटेंस चेंज अगले टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन यही रहेगा पास्ट में रहेगा तो आगे वाले भी चेंज होगा। इसके लिए आपको क्या होना चाहिए टेंस याद होना चाहिए। अब आगे देखते हैं सेंटेंस बाई सेंटेंस। शॉर्टेज सेंटेंस शुरू करते हैं।